जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस ज्ञानपूर्वक जीने का अंदाज होना चाहिए, विवेकपूर्वक जीने का अंदाज होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद क्या है आपका? स्कूल में बच्चों से भी पूछते हैं कि बड़े होके क्या बनोगे, और सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है। कोई कहता है हम अधिकारी बनेंगे, हम एसपी बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, और सबकी अपनी अपनी कल्पना होती है। और जिनकी जैसी कल्पना होती है, सोच होती है, वो लोग लगभग वैसे बन भी जाते हैं। हम लोगों से भी पूछा जाता था, हालांकि बोलते तो नहीं थे, बोलते तो ये थे कि आईपीएस बनेंगे, आईएएस करेंगे, लेकिन मन में रहता था कि बड़े होकर के संत बनेंगे, साधु बनेंगे, तपस्या करेंगे और आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ करेंगे, ताकि ये जीव, ये आत्मा बार बार संसार में परिभ्रमण ना करे, हम खुद साधना करें और दुनिया को भी शुद्धि का, वृद्धि का, रिद्धि का, शांति का मार्ग बताएं। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। सिर्फ आजीविका के लिए जीने वालों का जीना कोई खास जीना नहीं है। वैसे जानवर भी जी लेते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं। जिंदगी तो पशुओं को भी कट जाती है। अगर उसी ढंग से हम भी रहेंगे तो क्या औचित है। हमारी जिंदगी में कुछ खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। राहबत साहब बैठे, वहाँ जिला प्रमुख पूर्व और ये यहाँ पर संघवी जी, ये नितिन जी और भी कई सारे लोग हैं। कम से कम एक कुछ मकसद निर्धारित करें कि मैं प्रशासन के क्षेत्र में जाकर के लोक हित में, समाज हित में, सामान्य लोगों के लिए काम करूंगा। राजनीति में जाकर के गांव के लिए, शहर के लिए, लोगों के लिए काम करूंगा। मैं साधु संतों की सेवा के लिए काम करूंगा। नितिन भैया जैसे कुछ लोग हैं कि वो ऐसी अपनी प्रवृत्ति से घोषणा करते हैं कि एक इंसान चाहे तो भी अनेक साधुओं की सेवा कर सकता है। और जो तीर्थ धूमिल हो गए हैं, बिखर गए हैं, उन्हें संभाल सकता है, रखरखाव कर सकता है, उसके माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं। हमारे जीने का मकसद खास होना चाहिए। हमारा तो सुनिश्चित है कि निरंतर धर्म ध्यान करना है, निरंतर महाव्रतों का पालन करना है और निरंतर आत्मा स्वरूप को दृष्टि में रख करके भौतिक पदार्थों के प्रपंच से दूर हट करके शुद्ध आत्मा की उपलब्धि का पुरुषार्थ करना है। देह भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूं। शरीर यहाँ के यहाँ रह जाते हैं, रंग शरीर के होते हैं ज्ञानी, आत्मा के नहीं होते हैं। राम भी सांवले थे, श्याम भी सांवले थे। कृष्ण का नाम तो कृष्ण इसीलिए पड़ गया था, रियली नाम नहीं था उनका कृष्ण। मुनि सुब्रत भगवान और नैमिनाथ भगवान कृष्ण के चचेरे भाई, वो भी पूर्णतः, लेकिन देह की दृष्टि की बजाय उन्होंने आत्मा की दृष्टि की, उन्होंने स्वरूप की दृष्टि की
और जिनने स्वरूप की दृष्टि की वो सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, अरहंत हो गए, भगवंत हो गए। आत्मा तो चैतन्य शक्ति मात्र है, जानना ये मेरा स्वभाव है। छोटा बड़ा, काला गोरा और औपाधिक भाव वास्तव में ये स्वभाव नहीं है। कल तक हम एसपी कह के पुकारते थे, कल से डीआईजी कह के पुकारेंगे। अगले वर्षों में डिग्री और ऊंची हो जाएगी। संसार की दृष्टि से ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि चीज़ें तो बहुत जल्दी बदलती हैं। इंसान छोटे से बड़ा बनता है, बड़े से बड़ा बनता है, और आखिर चीज़ें बदलती हुई और छोड़ती हुई चली जाती हैं। उस सब में भी मेरी एक चेतना, मेरा एक ज्ञान स्वभाव, एक कभी छूटता नहीं है, एक कभी बदलता नहीं है। ज्ञान ज्ञान रूप से रहता है, जो कि बढ़ता है, उसके अपने ज्ञान की ज्ञान रूप पर्याय होती हैं मेरे अपने स्वभाव की। लेकिन मर करके भी कोई मरता नहीं है, शरीर बदलता है, नया कोई शरीर मिलेगा। इसलिए मुनि राजों का तो सीधा साधा लक्ष्य होता है आत्मशुद्धि का, परमार्थ का। ये शरीर तो कोयले की खान है, ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता चान। इतना ऊंचा कौन सोचता है? ये तन विष की वेलड़ी और निज आत्मा अमृत की खान है। गुरुदेव जो उसको सिखाते हैं, मार्ग बताते हैं, वो अमृत की खान है। और शीश देने पर भी अगर गुरु मिले तो भी सस्ता मानिए। लेकिन यहां शीश देने की बात समझना, शीश देने का मतलब सिर काट लेना नहीं है। शीश देने का मतलब पूर्ण समर्पण। अब तेरे ही भरोसे और तेरे इशारे पर आप जो कहेंगे उस हिसाब से मैं अपने जीवन की गाड़ी चलाऊंगा, शुद्धि बढ़ाऊंगा, विशुद्धि बढ़ाऊंगा। जिंदगी जीने का मतलब खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। एक नौकरी, एक व्यापार, इनमें से कोई भी कर लेता, करते ही थे। लेकिन इन लोगों ने, इन साधुओं ने कोई विशेष आत्मदृष्टि संपन्नता के लिए तपस्या का मार्ग चुना। ये आरिका माता जियां पर से भिन्न स्वभाव का बोध होना, ये पढ़ाई सारी पढ़ाई से बहुत ऊंची है। आप जहां भी हैं, विवेक पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक अपने कर्तव्य को निभाइए और लक्ष्य एक रखिए कि इन कर्तव्यों को निभाते हुए धर्म को नहीं भूलना है, अहिंसा, सदाचार और शाकाहार को नहीं भूलना। जज्बा भी चाहिए, विवेक भी चाहिए, आत्मीयता भी चाहिए। संसार चलाने के लिए भी ये सारे गुण चाहिए। और संन्यास के मार्ग में जानना है तब भी इनकी जरूरत तो पड़ती ही है। बिना साहस के कोई कठिन साधना का रूप नहीं ले सकता है। जिन गुरुराज के यहाँ पर बिंब विराजमान हैं, जिनकी प्रतिमाएं, वो कठिन तपस्वी थे, जंगल में साधना करने वाले साधक। और जब वो जंगल में बैठे हैं और शेर आ जाए तो क्या करेंगे? बोलिए। आता था आचार्य आदि सागर जी महाराज, अंकलीकर जी 7 दिन में
एक 7 दिन के बाद एक बार आहार करने वाले। ये प्रथम नंबर पर यहाँ मूर्ति रखी है, शास्त्र छोटा सा लिए हाथ में होते स्थिर, 7 दिन के बाद। और एक कुंभोज के पहाड़ पर दक्षिण भारत में जब तपस्या करते थे तो अक्सर कर जब वो ध्यान में होते तो शेर आके, बाघ आके उनके सामने बैठा करता था। तब के लोग बताते थे, फिर उसकी कहानियां किताबों में लिखी हुई है। उनकी शांति कितनी अपूर्व होगी कि मुनि के सामने शेर भी शांत हो जाए। सच में संत की साधना का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि खूब दुखी, खूब आक्रोशित, खूब आतंकवादी व्यक्ति भी आकर के उनके चरणों में क्षण भर को शांत हो जाए। उसे भी कुछ अच्छा महसूस हो कि कहीं अलग जगह आए हैं। वहां आकर के भी उसे सामान्य लोगों की तरह ही फील हो। तो साधना की ऊंचाई क्या हुई? असर तो पड़ता है, बहुत पड़ता है। महावीर कीर्ति जी महाराज गजपंथा नासिक के पास एक तीर्थ है, वहां की वंदना करते समय किसी प्रतिमा के उनने चरण छुए और वहां सांप बैठा था अंधेरे में, और सांप ने उनकी उंगली पकड़ ली, उंगली में डस लिया। बोलो कोई क्या करेगा? ना समझ लोग तो चलता फिरता कोई प्राणी जा रहा है तो उसको कुचल देंगे, पूंछ पकड़ के पटक देंगे, मार डालेंगे। उनने बाकायदा कहा, उसको बोल के कहा कि भाई बैर नहीं तो छोड़, बैर नहीं तो देर किस लिए, छोड़ दे। और बैर है तो उसको ऐसे हाथ किया, ऊपर तक हो गया, नीचे हाथ किया और उसको कहा छोड़ दे, छोड़ दिया उसने। लेकिन फिर भी दांत तो लग ही गया ना, डर तो आ ही गया। ऐसा कुछ नहीं किया कि अब इसको मारो, अब उंगली पकड़ी तो उंगली हाथ से पकड़ के उसको भी तो जमीन पर पटक सकते हैं। लेकिन परम अहिंसा की आराधना करने वाले और जानवरों में भी जिनवर देखने वाले दिगंबर साधक होते। वास्तविकता यही है। अभी कह रहे थे ना एसपी साहब कि संत और धर्म सबके लिए होता है। जिन धर्म के मामले में 100% सत्य है, लेकिन क्यों इतना संकुचित हुआ है, हो रहा है, समझ में नहीं आता। बाकी ये वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। जानवर में भी जीव है, वह भी आत्मा है और वह भी भगवान बन सकता है। मतलब आम इंसान की बात छोड़िए, आदिवासी की बात छोड़िए, दलित की बात छोड़िए, वो तो सभी मनुष्य तक बन गए हैं। यहां तो कीड़े मकोड़े को भी मारना और सताना पाप समझा जाता है, क्योंकि उनमें भी हम होनहार भगवान देखते। ये जीव भी वृद्धि करके परमात्मा बन सकता है। महाराज जी को सांप ने डस लिया, जहर चढ़ गया, हल्का फुल्का जहर चढ़ गया। श्रावक बहुत चीखने चिल्लाने लगे तो उन्होंने कहा चीखिए मत, चिल्लाइए मत। पहाड़ से 2 किलोमीटर दूर जहाँ वापस विश्राम करना है, धर्मशाला, हम आते हैं और आते ही आहारचर्या को उठेंगे। लोगों ने सोचा ऐसे में मुनि आहार करते हैं कि उपसर्ग मान करके ध्यान करते हैं? सोचने वाले ऐसे सोचेंगे। लेकिन जो भक्त, गुरु भक्त थे, उनने कहा कि इसमें भी कोई रहस्य होगा। और आचार्य महाराज तुरंत उतना चल के नीचे आए, हाथ मुंह धोके आहारचर्या पर गए और जल्दी से जो उनके योग्य औषधि रूप अनार का रस कहिए, उसमें काली मिर्च मिला के कहिए, जो उनका अनुपान होता है, वो बड़े ज्ञाता थे इस सब चीज़ों के, तो वैसा आहार किया। और जो पहले ही कह दिया था कि मैं आहार थोड़ा सा लूँगा और तुरंत ध्यान में जाऊँगा, और अगर
मैं बेहोश होने लग जाऊं, गिरने लग जाऊं, तो आप लोग शोर मत करना, महामंत्र नमोकार की जाप करना, जोर से आवाज करना, नमोकार का पाठ करना, रोना मत। और मुझे भरोसा है कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। वापिस तो ध्यान में चले गए, 12 बजे ध्यान में बैठे रहे और 3 बजते बजते उनके शरीर से पसीना आने लगा, काला काला पसीना, नीला नीला पानी निकल गया। और 3 बजे जो उठते थे ध्यान के बाद, तो वापिस 3 बजे एकदम तरोताजा उठकर होकर के खड़े हो गए, स्वस्थ हो गए। ये तो साधुओं की साधना का प्रभाव है। तब विमल सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर सुनमति सागर जी महाराज का भी अपन चरित्र जानते हैं और सुनेंगे। तो जैसे जीवन में उन्होंने निर्मलता और शांति बढ़ाई, सबके हित के लिए प्रयास किया, अपन भी करें। अपने जीवन का एक व्यवस्थित अंदाज हो। जैसे आम लोग जीते हैं, केवल खाना पीना, मौज मस्ती, उठा पटक, उसमें कुछ दम नहीं है। अंदाज हमारा कुछ निराला ही होना चाहिए। बताइए हमारे अंदाज से किसका अंदाज मिलता है? बहुत कम लोगों का अंदाज मिलेगा। सारे लोग खाने पीने के लिए दौड़ते हैं और यहाँ साधु उपास और तपस्या करने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे निराला अंदाज है। सब लोग ढेर कपड़े पहनते हैं और यहाँ पर धागे का भी कोई काम नहीं है। आप बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में चलते हैं और यहाँ पर पदविहार, और वो भी पाँव में चप्पल भी नहीं। ये है कुछ अलग विशेष जीने का अंदाज है। आप अपने हिसाब से अपने जीवन को ढालिए और मुनि संगति का लाभ जरूर लीजिए। अभी देखा नहीं कितने किलोमीटर चले होंगे आप रावत जी? 4-5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो हो गया होगा। हमने इशारा भी किया कि पाँव में पहन लो, कुछ नहीं, चलते रहे। ये क्षण वास्तव में जीवन बदलने वाले क्षण होते हैं और ये हमें अनुभूति कराते हैं कि इस वक्त गुरु महाराज क्या अनुभव कर रहे होंगे और उनको कैसी पीड़ा हो रही होगी, या चलने से कैसा अच्छा या बुरा फील होता है। और फिर इससे व्यक्ति मन से मन जुड़ता हुआ चला जाता है। आप भी ऐसे ही जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाने का प्रयास करें। जय बोलिए श्री नाथ भगवान की।